किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, भिंडी की फसल में हमेशा एक चीज़ देखने को मिलता है कि जो भी किसान भिंडी की खेती करते हैं या कर रहे हैं, या अक्सर इसमें एक समस्या देखने को मिलता है कि पौधे अच्छे होते हैं, बढ़ जाते हैं, लेकिन उसमें फल फूल अधिक नहीं लगता है। अधिक गर्मी या पोषण की जो कमी के कारण जो उसमें फूल झड़ जाते हैं, जिससे हमें क्या होता है कि उत्पादन कम हो जाता है। और ऐसे में न्यूट्रल उसमें फर्टिलाइज़र का हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं, इसी कारण जो हमारा जो फल होता है वो अधिक नहीं दे पाता है। तो किसान भाइयों, मिट्टी की उर्वरता को हम सुधारने के लिए और पौधों को जो ग्रोथ को बढ़ाने के लिए उसमें जो भी हम फर्टिलाइज़र देते हैं, जो भी उसमें केमिकल देते हैं, कीटनाशक देते हैं, उसमें कि जो हमारा जो गुणवत्ता हो उसको बढ़ाने में मदद करेगा, या हमारा फल फूल भिंडी के फसल में ज़्यादा लगेगा, जिससे क्या होगा कि हम अच्छी एक खेती से उसे हम अच्छा साबित करेंगे और उसमें ज़्यादा हम उसमें हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। किसान भाइयों, अधिकतर क्या होता है कि जब हमारे भिंडी की फसल बड़ा होता है तो उसमें अधिक फल फूल लगने के बजाय उसमें अनेक प्रकार के बीमारियों के भी ज़्यादा प्रकोप होता है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है और उससे उससे हमारा जो पौधे होते हैं वो पीले होने लगते हैं, उसमें बीमारियों का अटैक ज़्यादा होने लगता है। यानी कि जो पौधों में जो पोषक तत्व की जो कमी होने लगती है, उसी के आज हम बात करेंगे कि इसका अवशोषित करने के लिए हम इसमें कौन सी फर्टिलाइज़र देंगे, कौन सी दवा देंगे जो कि हमारे तेज़ी से पौधों को विकास होगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फल और फूल लगेगा। भिंडी के पौधों में जो पोषक तत्व की जो कमी, यानी कि जो मिट्टी की अधिकतर संतुलित से हमारे जो फल और फूल होते हैं वो झड़ने लगते हैं। उसमें अगर जो हम कैल्शियम की ज़्यादा अगर जो पोषक तत्व देंगे, जिससे क्या होता है कि पौधों को जो मजबूत बनाता है, जिससे उत्पादन बढ़ता है, तो उससे हमें कैल्शियम देना बहुत ज़रूरी होता है। अधिकतर किसान कैल्शियम का प्रयोग नहीं करते हैं। कैल्शियम के मौजूद से जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया और फंगस को खत्म करता है, पौधों को बीमारियों से भी बचाता है, और इसमें कीटनाशकों को जो खर्च जो हम और देते हैं उससे भी हमारा सुरक्षित पैसों को बचाता है और फसल को भी सुरक्षित रखता है। किसान भाइयों, अगर जो पौधे धीमे धीमे बढ़ रही है या तो फिर पत्तियां पीली पड़ रही है, तो उसमें आपको क्या करना है कि मिट्टी में जो भी पोषक तत्व होते हैं उससे क्या होता है कि हमारे जो पौधे जो घने होते हैं, हरे भरे होते हैं, वो धीरे धीरे चूसने लगते हैं। और गर्मियों में जो मिट्टी जल्दी सूख जाती है, जिससे हमारी जो फसल होता है वो प्रभावी होने लगती है। उस समय पे आपको क्या करना है कि चूना का घोल नमी बनाए रखना है। तो जिससे क्या होता है कि जितने आप पौधों को पर्याप्त जल और पोषक दीजिएगा, जितना आप उससे बार बार सिंचाई कीजिएगा, उतना ही आपको फसल के लिए अच्छा होगा। सबसे आपको क्या करना है कि आपको एक घरेलू उपाय बताते हैं कि 1 लीटर पानी में अगर जो 5 ग्राम चूना मिलाकर 24 घंटों अगर जो छोड़ देते हैं और इसे छान कर आप 20 से 25 दिन के अंतराल में हर एक दिन पौधों के जड़ों पर अगर जो डालिएगा, तो अधिक मात्रा में इससे क्या होगा कि जो भी अपनाकर जो भिंडी का जो पैदावार होता है उसे बढ़ाने में भी ये मदद करता है। तो किसान भाइयों, जितना भी अगर जो आप भिंडी की जो फसल लगाए हैं, तो फसल लगाने में जितने भी बीमारियों का जो प्रकोप होता है, तो उस समय जो फल फूल जो गिरने की जो समस्या होता है, तो ये सिर्फ पोषक तत्व की कमी से ही होता है। इसके मौजूदगी में जितने भी अगर जो उत्पादन आपको बढ़ाना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो बैक्टीरिया और फंगस है उसे आपको ख़त्म करना है, और इसे ख़त्म करने के लिए आपको कीटनाशक का ही उपयोग करना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, वीडियो अगर जो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी नमस्कार।